आज हम लोग भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका नाम है नदियों का रोचक जानकारी। ठीक है, ये भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग टॉप प्रश्न करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो देखिए भागीरथी है जो कि भागीरथी के नाम से गंगा को गंगोत्री के पास बुलाया जाता है। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सब है जो कि लेटेस्ट टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए गंगोत्री है जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। ठीक है, तो कहाँ में स्थित है ये? तो उत्तरकाशी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है जो कि 3900 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो अलकनंदा का उद्गम स्रोत है जो कि बद्रीनाथ के ऊपर संतोप पथहिमानी यानी अलकापुरी हिमनद है। ठीक है, तो यहाँ का अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो बद्रीनाथ के ऊपर संतोप पथहिमानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? तो गंगा नदी को गंगा कहकर देवप्रयाग के बाद जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है वहाँ ही गंगा को गंगा नदी कहकर बुलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए यह कहाँ में पहुँचता है? तो यह हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में भी पहुँचती है। आगे देखिए, गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? तो गंगा को पद्मा नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। भारत में इसे गंगा नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम के जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? तो आपको याद रखना है सिंधु है जो कि पाकिस्तान का नदी है और ये जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि सन 1960 ईस्वी में हुआ था। भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बाकी 80% है जो कि पाकिस्तान इस पानी का इस्तेमाल करता है। और कब हुआ था जल संधि? तो आपको याद रखना है 1960 ईस्वी में। आगे देखिए, अब देखिए नदियों और उनके उद्गम स्थल हम लोग जानेंगे। ठीक है, संगम और मुहाना। तो सिंधु है जिसका नदी उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है जो कि सानो खाबिया हिमनद तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से होकर आती है। ठीक है, अरब सागर में यह गिरती है। ठीक है, और गंगा है जो कि उद्गम स्थल है गंगोत्री और यह कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सिंधु कहाँ से होकर आती है? तो सोनख्या हिमनदी के पास और तिब्बत के मानसरोवर झील के पास आती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, आगे देखिए, यमुना है जो कि यमुनोत्री हिमानी से होकर आती है और बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित प्रयागराज इलाहाबाद में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए चंबल नदी है जो कि जानापाव पहाड़ी से होकर आती है और मध्य प्रदेश के मऊ जिले के नज़दीक यानी इटावा उत्तर प्रदेश में आकर ये मिल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, सतलज है जो कि राकस ताल यानी मानसरोवर झील के नज़दीक होकर आती है और चिनाव नदी है जो कि मिल जाती है। ठीक है, चिनाव नदी के आसपास में। और रावी है, देखिए रावी है जो कि कांगड़ा जिले यानी रोहतांग दर्रे के नज़दीक से होकर आती है और चिनाव नदी में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो यह जो कि उद्गम स्थल है और वह कहाँ आकर लास्ट में मिलती है इसके बारे में इसमें बता रहे हैं आप लोग को। और देखिए झेलम नदी है, झेलम है जो कि शेषनाग झील यानी बैरीनाग झील कश्मीर के नज़दीक में है, वहाँ से आकर निकलती है और फिर चिनाव नदी में आकर मिल जाती है। कहाँ में? तो ये चिनाव नदी में। नेक्स्ट देखिए, ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? इसका उद्गम स्थल है ब्यास कुंड जिसे हम लोग रोहतांग दर्रा कहते हैं और कपूरथला यानी सतलज नदी के आसपास आकर इसका उद्गम स्थल खत्म होता है। ठीक है, कोसी है जो कि कोसाई थान चोटी के उत्तर में यहाँ से उद्गम स्थल है और गंगा नदी यानी काराकोला के दक्षिण पश्चिम में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, गंडक नदी क्या है? तो देखिए गंडक नदी है जो कि नेपाल से आकर मिलती है और गंगा पटना के नज़दीक है जो कि इसका उद्गम स्थल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, नदियों के रोचक जानकारी ये सब है। ठीक है, अब देखिए रामगंगा है जो कि नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग कनौज के निकट गंगा नदी है जो कि इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और शारदा जिसे हम लोग काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, तो शारदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये कुमायूं हिमालय जिसे हम लोग कहते हैं और इसका उद्गम स्थल कहाँ में खत्म होता है? तो घाघरा नदी जिसे हम लोग बहराम घाट के निकट इसका उद्गम स्थल खत्म होते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए अगला नदी है घाघरा या फिर करनाली या फिर कोरियाला। ठीक है, तीनों का एक ही तात्पर्य है, घाघरा या करनाली या फिर कोरियाला। नेपाल में तकलाकोट से ये निकलती है और गंगा नदी सारण तथा बलिया जिला के सीमा पर ये खत्म हो जाती है। ठीक है, बेतवा या बेतरवती नदी है जो कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव के निकट से होकर ये इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और इसका खां में खत्म होती है तो ये हमीरपुर यमुना नदी में इसका उद्गम स्थल खत्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ में खत्म होती है तो पटना के नज़दीक गंगा नदी में इसका उद्गम स्थल है जो कि खत्म होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है तो ब्रह्मपुत्र है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है और ये बंगाल के खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक यानी विंध्याचल श्रेणी से होकर इसका उद्गम स्थल है और एक खंबात की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट इसका उद्गम स्थल है और एक खंबात की खाड़ी यानी सूरत के पास जाकर ये खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए महानदी है, तो महानदी है जो कि सिहावर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट ये स्टार्ट होती है और बंगाल के खाड़ी यानी खट्टक के निकट ये जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, छिपरा नदी देखिए, तो छिपरा नदी है जो कि काकरी बड़री नामक पहाड़ी ये इंदौर में है और यहाँ इसका उद्गम स्थल है और ये चंबल नदी के आसपास जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए माही कहाँ है तो माही मध्य प्रदेश के धार जिला के अमछोरा में मेहद झील है। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए लूनी नदी कहाँ है तो ये अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ से स्थित इसका उद्गम स्थल है और ये अरावली पर्वत यानी कच्छ की रण में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना, आपको नोट करते जाना है। उसके बाद देखिए हुगली का यह गंगा की शाखा है, हुगली जो कि गंगा की शाखा और ये कोलकाता में है जो कि हुगली नदी है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। कहाँ से, ये धुलिया में है जो कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी है जो कि महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ से होकर इसका उद्गम स्थल है और ये बंगाल की खाड़ी में इसका लास्ट पॉइंट है यानी वहाँ जाकर इसका उद्गम स्थल खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी है जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। स्टार्ट कहाँ से होता है तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से। ठीक है, आगे देखिए आगे है कावेरी नदी, कावेरी नदी है जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ये प्रारंभ होती है, उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए तुंगभद्रा नदी, तो तुंगभद्रा नदी है जो कि गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा यानी कर्नाटक से उसका उद्गम स्थल है और कृष्णा नदी में जाकर ये अंत हो जाती है। उसके बाद देखिए साबरमती नदी, तो साबरमती है जो कि जयसमुद्र झील यानी उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और इसका लास्ट पॉइंट कहाँ है तो इसका लास्ट पॉइंट है जो कि खंबात की खाड़ी में जाकर इसका उद्गम स्थल है जो कि खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए सोम नदी है जो कि बीच मेंढा यानी उदयपुर जिला से इसका प्रारंभ होता है और माही नदी यानी बपेश्वर के निकट ये जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए आगे है जो कि पेनार है जो कि नंदी दुर्ग पहाड़ी यानी कर्नाटक से यह स्टार्ट होते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पेरियार है जो कि यह नदी केरल में बहती है। आपको याद रखना है, ये सब नदी का आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको इस पर जरूर ध्यान रखना है। पेरियार यह नदी केरल में बहती है और ये कहाँ में जाकर खत्म होती है पेरियार झील में जाकर खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए उमियम है जो कि उमियम झील मेघालय में स्थित है। ठीक है, ये सब आपको पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद देखिए बेगाई है जो कि कंडिन मणिपुर में मदुरई के निकट तमिलनाडु में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए दक्षिणी टोंस है जो कि तमसा कुंड जलाशय कैमर की पहाड़ियों में स्थित है और यह सिरसा के निकट गंगा में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए आयर या बेडच है जो कि गोमरा पहाड़ी यानी उदयपुर के उत्तर प्रदेश में ये स्थित है और ये
बानस नदी में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, ये थे जो कि नदियों से जानकारी के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो चलिए आज के बाद इतना ही।